वो अलकायदा वाला नहीं होगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह कायदे वाला होगा। अल्लाह इनको सलामत रखे। बहुत अच्छा पढ़ा हज़रत हाफिज़ व कारी फिरोज अंबर साहब ने, बहुत अच्छी निज़ामत हज़रत आमिर साहब की हो रही है माशाल्लाह ना। अब्दुल रऊफ़ मीरानी साहब ने भी बहुत पढ़ा। आपके इमाम साहब हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, कौन है इमाम साहब? आप हैं? बाप रे बाप ना। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। कई साल से है यहाँ? 8 साल से। सही में 8 साल से है। इतने दिन से इमामत कर कैसे रहे एक मोहल्ला में? इससे पहले 10 साल वाले। ये हैरत है मुझको भाई। आजकल जितनी जल्दी दारोगा का ट्रांसफर नहीं होता, उससे पहले इमाम साहब का ट्रांसफर हो जाता है। अब ये 8 साल से इमाम है, इससे पता चलता है कि इस इमाम का किरदार कितना अच्छा है। आज जिस मोहल्ले में इमाम 8 साल रह जाए, इससे ये पता चलता है कि मोहल्ले के लोग कितने अच्छे हैं। आप भी अच्छे, ये भी अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। हौसला रखिए। इमाम साहब 8 साल हो गया, इंशाअल्लाह इस साल रमजान में आपको कुछ बढ़ाई के मिलेगा, है ना। टेंशन मत लीजिए, अल्लाह बहुत बड़ा है। एक मतला एक शेर सुनिए। देखिए मिसरा मेरे जहन से निकल गया। सुभान अल्लाह बोलिए तो मिसरा सुभान अल्लाह बोलोगे तभी मिसरा आएगा। इसलिए अभी मेरा पूरा ध्यान जो है वो तरावी की तरफ है। 2 दिन के बाद तरावी पढ़ाना है। जो हाफिज होके रमजान में तरावी पढ़ाए वो हाफिज है। क्या बात है। जो हाफिज होके रमजान में तरावी नहीं पढ़ाए वो खुदा हाफिज है। हाँ, बात को समझो, है ना। एक मतला एक शेर आप सुनिए, है ना। बस 2 दिन के बाद रमजान आने वाला है। पूरे भारत में आप देख लीजिए, रमजान के चांद की लड़ाई नहीं होती। पूरे भारत में रमजान के चांद की लड़ाई का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मुसलमान हुरहुरवा साहब के तरह सोया रहता है। कोई जो नमाजी है पंजगाना, वो पूछते इमाम साहब चांद हुआ कि नहीं, वरना सोए। एक बैग अगर मुअज्जिन साहब बोलेंगे हजरात, ओ लगता है कि चांद हो गया। और यही आप देखिए, ईद के चांद के लिए एक रोजा नहीं रखेगा, एक रोजा नहीं रखेगा, उसको ज्यादा टेंशन है ईद का। 28 रमजान को पूछेगा क्या माना, क्या पोजीशन है बताइए। बड़ा एक रोजा नहीं, और 29 रमजान को तो तबाह कर देगा। तब गड़बड़ाइएगा नहीं, बता दे रहे हैं, गड़बड़ाइएगा नहीं। इमाम साहब, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा तबाह रहता हूँ। 29 रमजान को अभी सुन्नत पढ़ रहे, मोबाइल में रिंग हो रही है ना। उठाए, हेलो क्या कोई खबर? अब बताइए। अरे नफल उफल पढ़ने देगा कि नहीं पढ़ने देगा? एक आदमी को 2 साल 3 साल पहले मुझको कहा था, मैंने कहा नहीं अभी कोई खबर नहीं है। तो आप क्या बोले कोई खबर नहीं है? दिल्ली का अहमद बुखारी चांद देखा है। हम बोले अहमद बुखारी चांद देखा है? कौन का? बोला हाँ देखा है। हम बोले बेवकूफ कहेगा, वो तो 6 महीना पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया। बताइए, जो तिरपाल को नहीं देख सकता वो बेवकूफ चांद कहाँ से देखेगा? अब उसकी शहादत पेश कर रहा है जो एकदम ब्लैक चश्मा लगाए हुआ है। ये हाल है इस कौम का, ये हाल है। याद रखिएगा, आका करीम इरशाद फरमाते हैं, जो जानबूझकर बिला उज़्रे शरी रमजान का एक रोजा छोड़ता है, जानबूझकर बिला उज़्रे शरी रमजान का एक रोजा छोड़ता है, वो पूरी जिंदगी रोजा रखेगा, फिर भी रमजान के एक रोजे की फजीलत को वो कभी नहीं पाता। आज ऐसी जलजला नहीं आ रहा है, ऐसी भूकंप नहीं आ रहा है। यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग हैं, बाप चचा की उम्र के लोग हैं, इन लोगों से पूछिए। आज से आप पीछे जाइए, 20 साल 25 साल 30 साल पीछे जाइए। अगर मोहल्ले का कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग, बाप चचा दादा घर के बाहर दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठा रहता था, तो सामने से किसी जवान को गुजरने की हिम्मत नहीं होती। बोलिए चचा गलत बोल रहे हैं? नहीं गुजरता था। अगर बाप या चचा या दादा कोई भी बैठा है तो बच्चे पीछे से घूमते थे। क्यों? नहीं जाइए, अब्बा बैठे हुए। इतना एहतराम था, इतना अदब था कि चचा बैठे हुए, बाप बैठे हुए। और अभी क्या पोजीशन है? चचा कुर्सी पर बैठा है और वहीं पे भतीजा खैनी ठोक रहा है। अब सोचिए,
और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि भतीजा को खुदे बोला बेटा थोड़ा बढ़ा के। हाँ वो खुदे बोला बेटा थोड़ा बढ़ा के। किसने बदतमीज बनाया बच्चों को? हंसो मत, दिल पे हाथ रखो और सोचो किसने बेअदब बनाया? किसने बदतमीज बनाया? किसने बच्चों को बर्बाद किया? सिर्फ बच्चे बर्बाद नहीं हुए, उसकी बर्बादी में उसके बाप और चचा की भी जिम्मेदारी है। तुमने बताया नहीं कि बाप की इज्जत क्या है, माँ का एहतराम क्या है। माफ कीजिएगा, आज हमारे मोहल्ले में कोई पीर साहब आ जाए तो पूरा मोहल्ला चूमने चाटने में बर्बाद रहता है। हाथ चूम रहा, पीर साहब आ गए हाथ चूम रहा, सीटी मार के जैसे लगेगा यहाँ चूमेगा वहां जन्नत में ढकेल दिया जाएगा। आंख लगा रहा ऐसे करके। मैं मना नहीं करता कि पीर के हाथ को मत चूमो, चूमो चूमो, पीर के हाथ को चूमो, मजार को चूमो, चूमो चूमो, चूमना चाहिए, हराम नहीं है। मगर बताओ कितने लड़के हैं जो अपने घर में अपने बाप का हाथ चूमते हैं? जवाब तो दो, कितने लड़के हैं? कितने लड़के हैं जो अपने घर में अपनी माँ के हाथ को चूमते हैं? तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। याद रखना, 9 महीना पेट में तुमको तुम्हारी माँ ने रखा है, तुम्हारे पीर ने नहीं रखा। मेहनत करके, मजदूरी करके, बरसात में भीग कर, गर्मी में पसीना बहाकर, जाड़े में कंबल आलाजाई को लात मारकर, मजदूरी करके, मेहनत करके पैसा भेजने वाला, खिलाने वाला तुमको तुम्हारा बाप है, तुम्हारा पीर नहीं है। इसलिए याद रखना कि पीर के हाथ को तुम बाप में चूमना, अपने बूढ़े बाप के हाथों को पहले चूमा करना, पीर के हाथ को बाप में चूमा करना, अपनी माँ के हाथों को पहले। अभी अभी रजब शरीफ की तारीख गुजरी, जिसको देखिए अजमेर शरीफ, बच्चा बूढ़ा जवान सब अजमेर शरीफ जाओ, जाना चाहिए। कोई 20,000 की चादर अजमेर शरीफ में चढ़ा रहा है, कोई 10,000 की चादर चढ़ा रहा है, कोई 15,000 की चादर चढ़ा रहा है, कोई 5,000 की, कोई 2,000 की। एक आदमी भी बता दो जिम्मेदार उलमा है कि 20,000, 10,000, 12,000, 15,000 की चादर गरीब नवाज के मजार पर चढ़ा देने से गरीब नवाज तुमसे राजी होंगे? कभी नहीं होंगे। वहां का मुजाविर राजी होगा जो तुम्हारी चादर को बेच करके दाढ़ी मुड़ाता है, जो तुम्हारी चादर को बेच के बिल्डिंग बनाता है, जुआ खेलता है। अगर इसी 10,000, 20,000, 5,000 के चादर के पैसे को आने वाले ईद के मौके से गरीब बच्चों में कपड़े को तकसीम कर देते तो खुदा की कसम गरीब नवाज भी राजी हो जाते, खुदा भी राजी हो जाता। रसूलुल्लाह, फिक्र बदलिए, सोच बदलिए। आप वरना जानते हैं मुसलमान हो तो इस बात पर ईमान रखो कि अल्लाह ने पैदा किया है, वो तुमको रिस्क देगा। वो पैदा किया है तो वो रिस्क देगा। आप अखबार वगैरह पढ़िए, टर्की में जलजला आया था, ये आपने सुना होगा। सुने ना भाई, सुनो ए लड़का, सुनो मेरी तकरीर सुनो। जो मेरी तकरीर नहीं सुनता है वही लड़का जवान होकर ससुर से पल्सर मांगता है, होंडा मांगता है। पता नहीं क्या हो गया, एकदम भिखमंगे हो गए। हैरत है भाई। और उसके बाद कहेगा कि मौलाना मुस्तकीम साहब एक तो तावीज़ दीजिए। बहू जो ला है ना माँ साहब, एकदम बात नहीं मानती, ठीक करती है, नहीं मानती। वो फ्री में आई है, बाप के घर से 2 लाख रुपया लेके आए, काहे मानेगा, काहे मानेगा? काश उसके बाप को जमीन बेचने पर मजबूर नहीं करते, भीख मांगने पर, हाथ फैलाने पर मजबूर नहीं करते,
तो उस वक्त तक रात में नहीं सोती जब तक कि अपने सास ससुर को सोला नहीं कि मेरा ससुर नहीं है, मेरा बाप है जिसने मेरे बाप को गला दबा के पैसा नहीं दिया। पैदा किया अल्लाह ने तो वो रिस्क देगा। सुनो, टर्की में अभी जलजला आया था, जब रेस्क्यू की टीम, राहत पहुंचाने वाली टीम जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि एक 8-10 साल का बच्चा मलबे में दबा हुआ है। 4 दिन हो गए, भीड़ लग गई कि उस बच्चे को निकाला जाए। कोई फ्रूट लेके, कोई ड्राई फ्रूट लेके, कोई बिस्किट लेके, कोई मिठाई लेके, सब खड़ा है कि 4 दिन से मलबे में बच्चा दबा हुआ, वो तो भूखा होगा, प्यासा होगा। जब उस बच्चे को मलबे से निकाला गया, टर्की की बात, निकाला गया, तो जब बच्चा सामने आया तो उसकी जुबान पर सबसे पहला जुमला जो था वो ये था, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौत और जिंदगी से वो बच्चा लड़ रहा था। 4 दिन तक मलबे में दबा हुआ था। निकलने के बाद रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, चीखा नहीं, सबसे पहले सलाम किया। लोग आगे बढ़े, कोई कहा कि फ्रूट खा लो, कोई कहा फल खा लो, कोई कहा ये दूध पी लो, कोई कहा जूस पी लो। कहा क्यों आप लोग परेशान हैं? कहा बेटा 4 दिन से इस मलबे में थे, भूखे हो गए थे। बच्चे ने कहा मैं? किसने कह दिया मैं भूखा हूँ? कहा 4 दिन से मलबे में दबे थे। उसने कहा नहीं मैं भूखा नहीं। कहा मतलब? कहा खाने का वक्त होता तो एक सफेद लिबास में एक शख्स आता, दाढ़ी सफेद, चेहरा नूरानी, खाने का वक्त आता, वो खाना देते और वापिस चले जाते। वक्त पर मुझको खाना मिल रहा था। रब्बे काबा की कसम, मैं एक वक्त भी भूखा नहीं रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सोचो, मलबे में दबा हुआ बच्चा 4 दिन तक रहा, मगर परवरदिगार अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि मलबे में भी उसने अपने बंदे को भूखा किया। और सुनो, गैरत होगी तो, अगर बेटी का बाप हो, गैरत है तो सुनो, सिर्फ नारा मत लगाओ। सिर्फ नारा लगाने के लिए तुम पैदा नहीं हुए। गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन, इसका दामन, उसका दामन, मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, बर्बाद कर देंगे। यही सब तो हो रहा है, मतलब हो क्या रहा है? सुन, अगर तुम्हारे पास बेटी है जवान और गैरत है तो सुन, अगर तुम्हारे घर में बीवी जवान है तो गैरत है तो सुन, अगर बहन जवान है तो गैरत हो तो सुन। 14 साल एक बच्ची, वो भी टर्की जलजले में मलबे में दबी हुई थी। देखा दूरबीन से कई बच्ची मलबे में दबी हुई, कुछ मलबा हटाया और हाथ बढ़ाया। गौर से सुनो, हाथ बढ़ाया रेस्क्यू की टीम ने। कहा बेटा बाहर आ जा। उसने कहा नहीं मैं बाहर नहीं आ सकता। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मलबे में दबी हुई बाहर नहीं आ सकता। नहीं मैं बाहर नहीं आ सकती। कहा बाहर आओ। मलबे में दबी हुई जिंदगी खतरे में, कहा मरना कमाना है, मगर मैं बाहर नहीं आऊंगी। कहा क्यों? अल्लाह अकबर। उस बच्ची ने कहा इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती कि मेरे चेहरे पर हिजाब नहीं है। चेहरे पर हिजाब नहीं है, मैं बेपर्दा हूँ, मुझको मरना गवारा है, मगर बगैर पर्दा के किसी गैर मर्द के सामने आना गवारा। अल्लाह पर सोचो, गैरत पैदा करो, एहसास पैदा करो। उसके लिए हिजाब का इंतजाम किया गया, हिजाब भेजा गया, हिजाब पहनी तब वो मलबे से बाहर आई। आज आप अपनी बेटियों को मेले में, ठेले में, मुहर्रम के अखाड़े में बेहयाई के जेवर को अपने गले की जीनत बनाकर आप भेजते हैं और कहते हैं कि हम हुसैनी हैं। बंद करो ये ड्रामा, बंद करो ये हंगामा। कोई हक नहीं है तुम्हें हुसैनी कहलाने का, कोई हक नहीं है। आज हमारी बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही है, आए दिन भाग रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर जिम्मेदारी है? बेपर्दा आपने किया, बच्चियों को आपने किया। एंड्रॉइड मोबाइल रात भर
मुहर्रम में या हुसैन के नाम का नारा लगाते, कोई हक नहीं है तुमको नारा लगाने का। अपनी बेटियों को पर्दे में रखो। अब सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, वो इस्लाम की अमानत है, कौम की आबरू है। अपनी बच्ची को समझाओ, तुम कनीज़ फातिमा पर्दे में भेजो, पर्दे का एहतमाम करो। बात आ गई तो एक बात सुन लो, एक बात सुन लो कि पर्दा किसे कहते हैं, पर्दे का एहतमाम क्या है। मैं संजीदा होकर के आपसे तकरीर नहीं, गुफ्तगू कर रहा हूँ। इनकलाब पैदा करो, मुआशरे में इनकलाब पैदा करो। जानते हो करबला में जब खीमे जला दिए गए थे ना, बहुत बड़े हुसैनी हो ना तुम लोग, बहुत बड़े हुसैनी हो तो सुनो। देखते हैं मुहर्रम के अखाड़े में करबला में बेपनाह जवान बेटियां बीबियां बेपर्दा जाती है। सुनो, जब खीमे जला दिए गए ना, फूंक दिए गए, लाशों के अंबार पड़े हैं, ऊंटनी पे सवार कर दिया गया, हाथ में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं, चादरें छीन ली गई, दुपट्टे छीन लिए गए। बीमार ज़ैनुल आबिदीन हैं। अब तैयारी है कि इस काफिले को आगे बढ़ाया जाएगा। शहरबानों की आंख में आंसू आ गए, रोने लगे वो ज़ारो कत्तार। कहा ज़ैनब, ए ज़ैनब। हज़रत ज़ैनब ने कहा क्या बात, शहरबानों क्यों रो रही है, जो होना था वो हो गया। शहरबानों ने कहा ज़ैनब, चादरें छीन ली गई ज़ैनब, दुपट्टे छीन लिए गए ज़ैनब, हाथ में हथकड़ियाँ हैं ज़ैनब, पाँव में बेड़ियाँ हैं ज़ैनब। अब बाजारों में घुमाया जाएगा, गलियों में घुमाया जाएगा, शहरों से घुमाया जाएगा। ज़ैनब, हमारा घर वो घर है कि बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। मेरे घर में आने के लिए जिब्रील को भी इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है। ज़ैनब, अब चेहरे का पर्दा कैसे किया जाए, चेहरा कैसे छुपाया जाए। चादरें छीन ली गई, दुपट्टे छीन लिए गए, बाजारों में, रास्तों में, सड़कों से घुमाया जाएगा। अल्लाह अकबर। तब हजरत ज़ैनब ने जवाब दिया, शहरबानो, अल्लाह ने औरतों को बड़े बड़े बाल दिए हैं, अब इन बालों को पीछे के बजाय तुम आगे की जानिब कर लो, तुम्हारे चेहरे का पर्दा खुद ब खुद हो जाएगा। गैरत पैदा करो, एहसास पैदा करो, और हाथ जोड़ेंगे हम, बोलो तो तुम्हारा पांव पकड़ेंगे। बचा लो अपनी कौम को, अपने बच्चों को। हम अपनी जिंदगी जी चुके, आप जी चुके, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद मलकुल मौत तशरीफ लाएंगे और आपकी तशरीफ धीरे से चली जाएगी। मगर इन नौजवानों के बारे में सोचो, इन बच्चों के बारे में सोचो, इनके मुस्तकबिल के बारे में सोचो, क्या होगा। आज जहां शराब बिकती है, जहां ताड़ी बिकती है, मैंने देखा मोटरसाइकिल खड़ी है, गाड़ी में लिखा हुआ हजरत KGN। यानी जो नहीं भी जानता है वो जान ले कि शराब पीने वाला, ताड़ी पीने वाला मुसलमान है। इसने बदनाम किया हर मोहल्ले को, हर अंजुमन को। आगे बढ़ के तय करना होगा कि हमारे मोहल्ले में जो शराबी होगा उसकी बारात में ना हम जाएंगे, ना हमारा इमाम जाएगा, ना कोई उसका निकाह पढ़ाएगा। ये तहरीक चलाओ, तब तुम्हारे बच्चे बचेंगे, तब तुम्हारी आबादी बचेगी, तुम्हारी नस्लें बचेगी, वरना इन नस्लों को भी बर्बाद कर दोगे। आखिरी बात, आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आप जो शादी के नाम पर जमीन बेच रहे हैं ना, बेचिए। 10 साल 20 साल के बाद जब NRC होगा और आपके बच्चों से कागज मांगा जाएगा, ये बच्चे क्या दिखाएंगे?
सब तो शादी में आपने कागज जमीन बेच दी, क्या रहेगा इन बच्चों के पास? मत बेचो मुसलमान, मत बेचो, मत मांगो। शादियों में हिजड़ों के तरह मत नाचो, मांगो के तरह कमर मत लचकाओ। हाथ जोड़ेंगे तुमसे, मत बजाओ डीजे, हाथ जोड़ेंगे। 20, 25, 50 हजार का पड़ाका मत फोड़ो, हाथ जोड़ेंगे। बंद कर दो ये सब। 10-20 लोगों के साथ मस्जिद मदरसा में निकाह करो और इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों की तालीम पर पढ़ाओ, 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 बच्चों को पढ़ाओ, तालीम दो। इसलिए कि आने वाले वक्त में जो लड़ाई होगी ना, लिख लो मेरे जुमले को और बक्स में अटैची में बंद करके रख दो। 10 साल के बाद खोलना, नीचे मेरा नाम लिख देना। 5 साल 10 साल के बाद आने वाले वक्त में जो लड़ाई होगी ना, वो एटम बम की लड़ाई नहीं होगी, तलवार की, बंदूक की, पिस्तौल की लड़ाई नहीं होगी। आने वाले वक्त में लड़ाई होगी तो वो कलम की लड़ाई होगी, कलम की लड़ाई होगी। इसलिए अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल मत थमाओ, इनके हाथों में कलम पकड़ाओ। इतनी खुशी होती है। अल्लामा मकसूद साहब, मैं कलकत्ता एयरपोर्ट पे था। ये बताना मकसूद नहीं है कि हम हवाई जहाज से सफर करते हैं, ये मकसूद नहीं है। जो बताना चाह रहे हैं वो आप सुनिए। एयरपोर्ट पे था, अब अंदर जाना